ठीक ऐसे ही आज हम सभी भी अपने अपने कार्य में एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जी। माया के इस चक्र में। तो ये कथा जो होती है, ये कथा हमें उसी से बाहर निकालने के लिए आती है, जी। ताकि हमारे मानव जीवन का जो असली ध्येय है, जो असली लक्ष्य है, ईश्वर को देखना, ईश्वर से जुड़ना। अध्यात्म का अर्थ यही है, बिल्कुल। आत्मा का अध्ययन करना, उससे जुड़ना। तो उससे जुड़ने के लिए ये कथा यहाँ पर आई है कि इसमें सबके बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और सब अगर आएंगे तो यहाँ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और हमारे घट में ईश्वर का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। ना? उनकी कृपा भी वहाँ रहेगी, वहाँ ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जी की कृपा भी रहेगी। तो वहाँ बच्चों के लिए भी, जैसे आज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चों के जीवन में मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, वो चीज़ भी बताई जाएगी और उनके बैठने की व्यवस्था भी होगी और पूरा ध्यान रखा जाएगा अच्छे से। और हमारी कथाओं की विशेषता होती है कि वहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਸ਼ਰੀ ਸਾਧਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਥਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਭਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ और कितने लोग ने जो इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? भैया इसमें देखिए, सबसे पहले पूरे लुधियाना निवासियों को इसका आमंत्रण है, सादर निमंत्रण है, आप सभी आए इस कथा में, जो कि 32 सेक्टर में मार्केट ग्राउंड के सामने, BCM स्कूल के सामने जो मार्केट ग्राउंड है, वहाँ 19 से 25 फरवरी को होने जा रही है, शाम ठीक 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सभी आइए, सभी कृष्ण भक्तों का यहाँ पर खुले दिल से स्वागत किया जाता है। और दूसरा, आपने जैसे बोला कि कथा और धार्मिक आयोजन जो है वो लोगों को आज एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नज़र आते हैं और ये शुरू से ही है। अगर आप भागवत महापुराण की बात करें, उसमें भी हमें दिखाई देता है, जैसे राजा परीक्षित हैं, वो अपने काम में रुझे हुए हैं, उसमें कितने व्यस्त हैं अपने राजसी काम में, एक चक्रवर्ती सम्राट है उस समय के। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अब 7 दिन रह गए, तो फिर वो अपना सब काम छोड़कर ईश्वर के ध्यान में लगने के लिए गंगा के किनारे आकर बैठते हैं, जहाँ शुकदेव मुनि जी उन्हें कथा सुनाते हैं। ठीक ऐसे ही आज हम सभी भी अपने अपने कार्य में एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, माया के इस चक्र में। तो ये कथा जो होती है, ये कथा हमें उसी से बाहर निकालने के लिए आती है, ताकि हमारे मानव जीवन का जो असली ध्येय है, जो असली लक्ष्य है, ईश्वर को देखना, ईश्वर से जुड़ना। अध्यात्म का अर्थ यही है, आत्मा का अध्ययन करना, उससे जुड़ना। तो उससे जुड़ने के लिए ये कथा यहाँ पर आई है। ये सो इसमें कितने लोग पहुँचेंगे और जिस तरह आपने बताया कि अध्यात्मिक से जुड़ने का, तो वर्ग की अगर बात करें, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, व्यवस्था कैसी रहती है? देखिए, इसमें सबके बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और सब अगर आएंगे तो यहाँ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और हमारे घट में ईश्वर का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। ना? उनकी कृपा भी वहाँ रहेगी, वहाँ ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जी की कृपा भी रहेगी। तो वहाँ बच्चों के लिए भी, जैसे आज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चों के जीवन में मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, वो चीज़ भी बताई जाएगी और उनके बैठने की व्यवस्था भी होगी और पूरा ध्यान रखा जाएगा अच्छे से। और हमारी कथाओं की विशेषता होती है कि वहाँ पर बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। वहाँ ऐसा नहीं होगा कोई वहाँ से शोर कर रहा है, कोई किधर से, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से वहाँ एक रंग, एक लहर ऐसी उठेगी जिसमें लोग बंध कर बैठते हैं, उन्हें आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो उस मंच पर होगा, जैसे हम कथा वाचन करेंगे या हमारे साथ और भी गुरु भाई बहन हैं, गुरु महाराज जी के शिष्य, वो सभी ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जब ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर से जुड़ के गाता है या बोलता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं उसका प्रभाव कितना अलग होगा ना। तो इसलिए व्यवस्था सबके लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बड़ों के लिए, ये प्रत्येक वर्ग के लिए कथा है। प्रत्येक वर्ग के मन को छुएगी ये अवश्य कथा। अगर वहाँ कोई आता है पंडाल में, तो सबके मन को अवश्य छुएगी ये कथा। कथा से पहले मंगल कलश यात्रा निकाली जाती है।
इसका क्या होता है कि लोगों को क्या संदेश है इससे? देखिए, इसका बहुत बड़ा संदेश होता है। कलश यात्रा को ब्रह्मज्ञानी जो स्त्रियां हैं या सौभाग्यवती स्त्रियां, वही जी। उसे कलश को धारण करती। बिल्कुल। तो कलश को घट भी कहते हैं। तो आप देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा, जी। यज्ञ होगा, उसमें कलश होगा, कलश की स्थापना। है ना? जी। तो ये कलश जो होता है ना भैया, ये कलश, ये सभी 7 समुद्र, नदियों का और देवी देवताओं का, आकाश का, सबका प्रतीक माना जाता है। जी। और ये इसको घट भी कहते हैं, और हमारे अंतःकरण को भी घट कहा गया है शास्त्रों में। तो इसका प्रतीक है कि जैसे इसमें ये डिवाइन एनर्जी के रूप में वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, जी। ऐसे ही हमारे इस मानव शरीर रूपी घट में सारी शक्तियाँ, वो दिव्य शक्तियाँ विद्यमान है। बस उसे कोई दिखाने वाला संत चाहिए। तो ये कथा वही कार्य करने के लिए आई है। आपके घट में जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उस डिवाइन एनर्जी से आपको परिचित करवाने के लिए ये कथा आई है। मंगल कलश यात्रा में एक चीज़ सबसे अलग देखने को मिलती है कि नशों के ऊपर स्पेशल बैनर्स होते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हर प्रकार की, जिसमें बच्चों के साथ जो कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर के विरुद्ध, इसके साथ नशों के, ड्रग्स के विरुद्ध, और फीमेल्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए इसका मैसेज भी साथ में दिया जा रहा है। इसका मैसेज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से सामाजिक प्रकल्प भी चलाता है। सोशल रिफॉर्मेशन के लिए हम कार्य करते हैं। हम अध्यात्म को सामाजिक संतुलन बनाने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्ञान से गुरु महाराज जी ईश्वर का दर्शन करवा के हमारे अंदर वो बदलाव लाते हैं ताकि हम अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा करें, अपनी युवावस्था की भी सुरक्षा कर सकें। हम जो, अगर हमारा बचपन है तो उसमें कैसे संस्कार आने चाहिए, और नारी है तो वो सशक्त कैसे हो। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें आपने इस कलश यात्रा में देखी होंगी, ताकि वो आवाहन है कि ब्रह्म ज्ञान से, एक ये कथा जो है, ये बहुत बड़ा एक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान लेकर आई है आपके शहर में। तो उस ज्ञान से अगर आप जुड़ते हैं तो उसके माध्यम से समाज में जितने भी आपको प्रदूषित एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब अच्छे और स्वच्छ हो सकते हैं। क्योंकि इंसान का मन अगर स्वच्छ होगा तो वो जो फिर काम करेगा और विचार आएंगे, वो बहुत शुद्ध और पवित्र होंगे। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मतलब श्रेष्ठ योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है। वो जिस भी योजना को हाथ लगाएंगे वो अपने आप असाधारण हो जाएगी। ये संदेश है इस मंगल कलश यात्रा का। जिस तरह आपने बात की युवा और संस्कार की, आज के समय में युवा और संस्कार में एक गैप, भारतीय संस्कृति का एक गैप जो बढ़ रहा है, उसके लिए ये कथा कितनी ज़रूरी है? ये कथा तो बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम से परेशान हो गए हैं, या संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चे बिगड़ते दिख रहे हैं, तो आप कथा में ज़रूर आइए, क्योंकि कथा में ये टॉपिक हमारा विशेष रहेगा, बच्चों के संस्कार को लेके, और स्क्रीन टाइम को हम कैसे कम कर सकते हैं, एंग्जाइटी को कैसे कम कर सकते हैं, और इसका आधार होगा ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन। हाँ, तो किस प्रकार से आप उसको लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैसे आप बच्चों से डील कर सकते हैं, ये सब कथा में बताया जाएगा विशेष रूप में। जी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ज़्यादा लाभ होगा।